हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो 3306 पद पे उर्दू सहायक का भर्ती होना है उसका क्या अपडेट है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जैसे एक दो कमेंट का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाई हूँ। जैसे इम्तियाज भारती भाई हैं, ये कमेंट कर रहे थे कि भाई सहायक उर्दू अनुवादक का अपडेट दीजिए क्या है। एक और भाई हैं, वो बोल रहे थे कि उर्दू अनुवादक 2025 का नोटिफिकेशन के बारे में भी कुछ बताइए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा जो है आ रहा था। तो मैं बता दूं कि ये जो सिलेक्शन होना है बीएसएससी के थ्रू होना है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होना है, ये जो है कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या होना है, बिहार एसएससी के थ्रू भर्ती होना है, सहायक उर्दू अनुवादक का होना है, स्नातक पास होना चाहिए, बहाली जो है 3306 पोस्ट पे होना है, योग्यता पात्रता आवेदन प्रक्रिया सब कुछ मैं बताऊंगा। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे और आपको बताता हूँ। ये जो स्लाइड है क्या लिखा हुआ है, बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर वैकेंसी 2025। ठीक है, बीएसएससी उर्दू जो ट्रांसलेशन वैकेंसी है 2025, उसके बारे में बात करेंगे। बिहार सरकार एक बड़ी घोषणा करते हुए बीएसएससी के माध्यम से 3306 सहायक उर्दू अनुवादक पदों की मंजूरी दी है। बीएसएससी उर्दू ट्रांसलेटर राज्य के विभिन्न जिला अनुमंडल प्रखंड राज्य स्तरीय कार्यालयों में की जाएगी। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार करना है। उर्दू भाषा जो ऑफिशियली जो है दिक्कत हो रहा था, उसके लिए जो है ये वैकेंसी लाया गया है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी लाया गया इसका क्या एक्चुअली होता क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे होता है कि एक जो है नोटिफिकेशन आया, उस पर लो वीडियो लो वीडियो लो वीडियो। भाई जब तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है क्या नियमावली होने वाली है, ठीक है, उसके बाद जो है कैसे क्या होना है, 2022 का जो है नियमावली है उसके थ्रू होना है या न्यू नियमावली बनना है या फिर क्या होगा, जब तक ये सब नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं पता चलेगा तब तक क्लियर कट नहीं बता सकते हैं। तो इसमें कुछ जानकारी आपको देंगे कि नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक हम लोग क्या करें और क्या है। तो बेसिक जानकारी के साथ कुछ मैं स्लाइड के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा और थोड़ा मैं रीड भी करूंगा। मैं ऐसे स्लाइड बना करके रखा हूँ सबका, देख रहे हैं इस तरह से स्लाइड बना हुआ है। सॉरी, इस तरह से पूरा स्लाइड बना हुआ है, तो मैं स्लाइड के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, ये स्लाइड तो हो गया था, ये स्लाइड हो गया था, इस स्लाइड में थे हम लोग। ठीक है, तो प्रचार प्रसार करना है तो है क्या, बीएसएससी जल्द ही उर्दू सहायक वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पात्रता चयन, आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या मैं जानकारी दूंगा, इसका जो है कंटेंट है, टेबल कंटेंट। तो एक नंबर पे कि ट्रांसलेटर की वैकेंसी आया है उसका कैसे कैसे शॉर्ट डिटेल है जो मैं आपको दे दिया। 2 नंबर पे कि उर्दू विषय में इंटर पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जाने पूरी जानकारी उसमें लिखा रहेगा। 3 नंबर पे आपको कुल पद क्या है वो मैं बताऊंगा, ऐसे तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 3306 पद होने वाला। फिर 4 नंबर पे आपको आवेदन क्या लगने वाला, 5 नंबर पे आपको एलिजिबिलिटी क्या है, 6 नंबर पे आपको जो है चयन प्रक्रिया का होगा, 7 नंबर पे आपको जो है एग्जाम पैटर्न वगैरह जो है ये सारी बातें मैं करूंगा। फिर 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर मैं स्लाइड के माध्यम से सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, इस कलर को मैं कर लेता हूँ, सॉरी, ये कलर ये पेन में आना है और पेन में इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, चलो रहने दीजिए। तो हाइलाइटर के माध्यम से समझाएंगे तो हाईलाइट कितना हो रहा है, ठीक है हाइलाइटर वाला ठीक है। तो ठीक है, मैं हाइलाइटर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो ये क्या है, उर्दू ट्रांसलेटर वैकेंसी 2025 सहायक उर्दू अनुवादक शॉर्ट डिटेल क्या है, पोस्ट का नाम क्या होने वाला है, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर।
रिक्वायरमेंट जो करेगा वो कौन सी कंपनी या कौन सा बॉडी करेगा, तो बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, BSSC जो है इसका सिलेक्शन करेगा। टोटल वैकेंसी क्या है, 3306 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, तो आपको जॉब लोकेशन जो होने वाला है वो आपको वेरियस गवर्नमेंट ऑफिस इन बिहार में होने वाला है, ठीक है, हाईलाइटर होने वाला है। उसके बाद उर्दू ट्रांसलेट सैलरी क्या होने वाला है, लेवल 5 का सैलरी होने वाला, आप लोग को मालूम होगा 40,000 प्लस ही रहता है, ठीक है। अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट होने वाला है वो ये होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद उर्दू विषय में इंटर पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर जाने, ठीक है। तो उर्दू ट्रांसलेटर वैकेंसी का जो होना है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जल्द जो है पदों पर प्रक्रिया शुरू करने वाली है। बिहार सरकार इस पद पे कुल 3306 वैकेंसी जारी करने की संभावना जताई है। इसमें 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस लेख तो मैं फिर चलता हूँ न्यूज स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ क्या है, कुल पदों का विवरण, पद कैसे कैसे क्या होना वो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए श्रेणी, कुल पद और टोटल क्या है। सहायक उर्दू अनुवादक जो होना है वो 3306 होना है, जिसमें महिला का आरक्षण है 35%, तो 65% जो है ये मेल के लिए होना है, ठीक है। उसके बाद मैं पेन ले लेता हूँ फिर समझाता हूँ। जैसे है क्या कि 3306 पोस्ट है, इसमें इसमें जो है 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 65% जो होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए होगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो है 65% होने वाला, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, तो आवेदन शुल्क जो लगने वाला है, अगर आप जनरल हैं या BC हैं या EBC हैं तो 750, अगर आप SC हैं ST हैं तो आपसे 200 लगने वाला है, अगर आप लंगड़े हैं लुल्ले हैं तो आपको 200 लगने वाला है। किसी भी श्रेणी से हो, चाहे जनरल से हो या BC EBC से हो, या बिहार की सभी महिलाओं के उम्मीदवार हैं तो 200, अगर जेंट्स में है, जैसे इसमें मैं आपको समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। अगर आप समान श्रेणी से हैं तो आपको 750 लगेगा EBC और BC के साथ। SC ST वालों का 200, दिव्यांग का 200, महिलाओं का 200। इसमें बिहार क्यों लिखा हुआ है कि बिहार की जो महिलाएं होंगी उसका 200, ठीक है। राज्य के सभी बाहर के जो लोग होंगे उनका 750। तो कहीं भी ऐसा ही होता है कि अगर आप बाहर स्टेट से हैं तो एज अ जनरल आपको ट्रीट किया जाता है ऑन रिजर्व, चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो ये हर जगह रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ क्या है एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप देख रहे हैं योग्यता क्या रहना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंक के साथ इंटरमीडिएट। तो पहला क्या हो गया ऑप्शन, पहला ये हो गया कि आपको इंटर में 100 मार्क का उर्दू हो रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। आपकी आयु 1/8/2025 तक 18 वर्ष रहना चाहिए, 1/8/2025 तक आपका उम्र 18 वर्ष रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अधिकतम सीमा क्या रहने वाली है, अधिकतम सीमा पुरुष के लिए, मैं हाइलाइटर ही ले लेता हूं, अधिकतम सीमा पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 40 वर्ष। ये रिजर्वेशन रहता है, हर जगह रहता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, 42 वर्ष। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 साल एक्स्ट्रा दिया गया। उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो आप यहां समझ गए
कि आपको उर्दू इंटर में उर्दू में 100 मार्क होना चाहिए, लेकिन वैकेंसी जो है ये वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो आपको 100 मार्क होना चाहिए प्लस आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आगे क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, तो यदि आवेदन 40,000 से अधिक हुआ तो लिखित परीक्षा होगा, और अगर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर अंतिम मेरिट का सूची आधार पर चयन किया जाएगा। ये दोनों के आधार पे अंतिम सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद आगे क्या है, बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती का सिलेबस, पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, परीक्षा का जो प्रारूप होने वाला है, ये 2 भाग में आयोजित किया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसमें जो है उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण लेखन, उर्दू निबंध, हिंदी से उर्दू अनुवाद, उर्दू से हिंदी अनुवाद, जो 100 मार्क का होने वाला है और 3 घंटा रहने वाला है। उसके बाद पेपर 2 में क्या रहेगा, अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी से उर्दू, अंग्रेजी से हिंदी, ये भी 100 मार्क का रहेगा और 3 घंटे का होने वाला है। दोनों पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा, अभ्यर्थी को दोनों पेपर में सफल होना अनिवार्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर अगर आवेदन की संख्या 40,000 से अधिक होती है तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो 40,000 क्या कि 5 लाख प्लस होने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो पूछे जाने वाले जो विषय होंगे वो उर्दू व्याकरण होंगे, हिंदी से उर्दू, शब्दावली निर्माण के होंगे, समान ज्ञान होंगे, जीके के 100 मार्क का होगा, 90 मिनट का परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपका प्री होगा, प्री से जो सिलेक्शन किया जाएगा, अगर जैसे 3300 वैकेंसी है, 3306, तो इसका 5 गुना जो है पास किया जाएगा प्री में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फाइनल एग्जाम होगा, उसमें उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा। सिलेबस बता देता हूं, जो पेपर 1 का सिलेबस ग्रामर से रहेगा, सर्फ व ने, वाक्य रचना, क्रिया उपयोग, वाहिद जमा, एक वचन बहुवचन जो जिसको बोलते हैं, उसके बाद तशकीर तंजीम जो लिंग के बारे में होता है, फिर अजदाद, फिर उर्दू मुहावरे एंड कहावतें, फिर जो राइटिंग से होगा वो दिए गए अनुच्छेद को संक्षिप्त में तैयार करना है। ठीक है, फिर ऐसे होगा, लेटर राइटिंग होगा। उसके बाद पेपर 2 में जो होने वाला है उर्दू अनुवाद, हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद, जो हिंदी से उर्दू करना रहेगा, अंग्रेजी से हिंदी करना रहेगा, अंग्रेजी से उर्दू करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होना है, बखूबी आप जानते हैं। वेबसाइट क्या होने वाला, bssc.bih.nic.in पर होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी आते ही आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, और अप्लाई जो करेंगे आप, तो नया रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर जो विवरण होगा वो भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, फिर आवेदन शुल्क जमा करेंगे, फिर उसके बाद भुगतान कर देंगे, यानी जमा कर देंगे, आवेदन सबमिट कर देंगे, उसकी कॉपी डाउनलोड करके रख लेंगे। तो आपके सामने मैं पूरा आपको बताया कि कैसे क्या होना है। तो अब मैं बताता हूं कि 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, पेन। तो बीएसएससी के थ्रू होना है, आपको समझ में आ गया। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल रहा है, मत देखिए, छोड़ दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और मैं क्या कि सब लोग
आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है? तो एक लड़की है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, ज्ञान करके एक उसका चैनल है, और जीएस ऑनलाइन को तो आप जानते ही होंगे। ये लोग जो है ठीक ठाक उर्दू अगर पढ़ना हो तो मैं बता देता हूँ उसका चैनल। मैं यूट्यूब पे ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस चैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं किया और आपको मैं बता देता हूँ। यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन हो रहा है, और मैं बताता हूँ किस चैनल से प्रिपरेशन करना है। तो लेटेस्ट न्यूज सेलेक्ट करेंगे, इससे भी जो है आ जाएगा क्या है। मैं इसी चैनल के बारे में आपको बोल रहा था और समझा रहा था। किस चैनल के बारे में समझा रहा था मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, मैं इसी चैनल के बारे में आपको बता रहा था। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ये जो चैनल है ज्ञान एकेडमी, ये एक लड़की है, ठीक ठाक आपको तैयारी करवा देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जीएस ऑनलाइन के बारे में आपको बताता हूँ। आपको इसको सर्च करने के लिए जो है ना, आप जो है लिखेंगे ज्ञान एकेडमी आ जाएगा, या फिर आप सहायक उर्दू भी लिखेंगे। आप देखेंगे ये लड़की है, इसका फोटो है, इसको आप देख करके इसके चैनल पे आकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ शॉर्ट, और फिर मैं बात करता हूँ जीएस ऑनलाइन का। बखूबी आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है चैनल जीएस ऑनलाइन, आप इनको अच्छे से जानते और पहचानते होंगे। तो यहाँ आप इनके साथ भी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको न्यू ओपन करता हूँ और फुल स्क्रीन कैप्चर कर मैं आपको बताता हूँ। ये फुल स्क्रीन में कैप्चर कर लिया, मैं हाइलाइटर ले लिया, और हाइलाइटर को मैं कर लेता हूँ साइज को इंक्रीज, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सर है, ये सर का फोटो है, और इनके चैनल का नाम आप तो जानते ही हैं, जीएस ऑनलाइन है। देखेंगे जो इनके चैनल पे ठीक ठाक व्यू जो है आता रहता है, और ठीक ठाक ये पढ़ाते भी हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इनके चैनल पे आकर के देख सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पेन को करता हूँ मोटा, और मैं कलर लेता हूँ ये। तो आप समझ गए कि अगर मुझे बीएसएससी के थ्रू आपका वैकेंसी अप्लाई होना है, बीएसएससी के थ्रू अप्लाई होना है। मैं स्लाइड में चल के ही बताता हूँ कैसे अप्लाई होना है और क्या होना है। तो मैं यहाँ आ गया, और मैं ले लेता हूँ पेन। कहाँ गया बे डिट्रो, ये पेन कहाँ छिप जाता है। मैं कर लेता हूँ मोटा, कलर लेता हूँ स्टाइलिश, इसमें भी मैं कर देता हूँ इसको यूं। स्टाइलिश पेन हो गया मेरे पास। अब मैं करता हूँ नया स्लाइड ओपन, और इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा। तो आपका जो सॉरी 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 बड़ा करने के बाद तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, तो मैं छोटा ही रखूंगा। इसको करता हूँ कट की, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ है ना, यहीं पे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये कलर इससे बताता हूँ, ये कलर से। तो आपका जो होना है, बीएसएससी के थ्रू होना है, बीएसएससी के थ्रू होना है।
आपको जो शुल्क लगने वाला है, आवेदन फी, एप्लीकेशन फी जो लगने वाला है, वो एप्लीकेशन फी आपको सात सॉरी आवेदन फी जो लगने वाला है, एप्लीकेशन फी जो लगने वाला है, वो 700 लगने वाला है। किसको? अन जनरल को। उसके बाद अगर आप ईबीसी हैं फिर भी आपको 700 लगेगा, अगर आप बीसी हैं फिर भी आपको 700 लगेगा। लेकिन अगर आप हैं, क्या हैं, अगर आप हैं महिला तो आपको लगेगा 200। अगर आप हैं दिव्यांग, निंगरे, लुल्ले तो आपको लगेगा 200। अगर आप हैं एससी, एसटी या फिर अनुसूचित जनजाति तो आपको लगेगा 200। या आप अगर किसी और स्टेट से हैं, महिला भी हैं, तो आपको लगने वाला है ये 700। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लस मैं बता ही दिया हूँ कि पोस्ट क्या रहने वाला है, वैकेंसी क्या होने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है, ये सब तो मालूम ही है आपको। ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे आप देख रहे हैं सम्मान के लिए 700 और एससी एसटी के लिए 200 मैं आपको बता दिया, दिव्यांग के लिए 200 और बिहार के सभी महिलाओं के लिए भी 200 और बिहार राज्य से अगर महिलाओं के लिए भी 700 रहने वाला है, ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। एज आयु सीमा क्या रहने वाली? 37 वर्ष, 40 वर्ष। लेकिन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से हैं और महिला या पुरुष है तो आपके लिए 42 वर्ष। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लिए 40 वर्ष होने वाला है। यहाँ तो इसी तरह का सब में रहता है। मैं आपको सिलेबस भी बता दिया, फिर मैं आपको ये भी बता दिया कैसे क्या होना है, फिर उसके बाद ये आपको मैं सिलेबस वगैरह भी समझा दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें? शेयर, क्या करें? लाइक, कमेंट। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर जरूर करें, जरूर करें। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अल्लाह।